हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सेमेस्टर के एग्जाम की सारी चीजें सही तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग बहुत सोच रहे हैं कि भैया सर अभी तो हमारा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, अभी तो एग्जाम तो एक साल बाद है, तो हम अभी से क्यों तैयारी करें, बाद से करेंगे। देखिए क्या है ना, अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो आपको कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, दिसंबर जनवरी से जाके आप सोचोगे कि एमएससी एंट्रेंस का तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपना कोर्स लेके आए हैं। बॉटनी फुल ऑनलाइन कोर्स है जहाँ पे हम तैयारी करा रहे हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, मेनली फॉर द एमएससी। अगर आप CUET हो, AU है, PU सेट है, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप बॉटनी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी देखिए अभी नहीं हो पाएगा, जूलॉजी का हमारे पास मॉक टेस्ट है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सारे कोर्सेज के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका फीस है 2500 ओनली। ठीक है, 2500। इसमें हम आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ दे देंगे, नोट्स वोट्स हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। 55+ लोग अभी इनरोल किए हैं हमारे कोर्स में, तो आप भी इनरोल कर सकते हैं। चलिए, ये प्रमोशन वाली काम हो गई। अब हम चलिए, और रैंकर भी देखिए आते हैं अलग अलग जगह, तो हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। तो यूपी कॉलेज का हमारे पास पेपर है जो कि सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा है लिंक, वहां से देख सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि, पेन ले लेता हूं। ओके, द फेनामेना विच काज मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप थ्रू द अनेदर लिंकेज ग्रुप। देखिए, लिंकेज ग्रुप की बात कर रहा है। एक लिंकेज ग्रुप से अनेदर लिंकेज ग्रुप में, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे करता तो आप क्रॉसिंग ओवर मार सकते थे, लेकिन वन लिंकेज ग्रुप से अनेदर लिंकेज ग्रुप कहे तो ट्रांसलोकेशन होगा। बारबरा मैकक्लिंटन ने डिस्कवरी की थी ट्रांसपोजान की। द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय, तो लिंकेज टर्म किसने दिया था? देखिए, लिंकेज क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे, ठीक है, एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे, अगर वो जितना ज्यादा पास पास होंगे उनका क्या होगा, इनहेरिटेंस एक साथ होगा। जितना दूर दूर रहेंगे जीन एक क्रोमोसोम पे, उनमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, नॉन पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे। अगर जीन पास पास होंगे तो पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे, लिंकेज होगा उनके बीच में। ठीक है, तो ये चीज है। सट्टन एंड बावेरी ने क्या दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? तो प्लियोट्रॉपिक सबसे पहले जान लो कि प्लियोट्रॉपिक जीन की डिस्कवरी किसने किया था? क्यूनॉट ने किया था इन एनिमल। ओके, प्लांट के केस में किसने किया था? ई बार ने किया था प्लांट के केस में स्टडी। रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लियोट्रॉपिक। तो प्लियोट्रॉपिक क्या होता है? एक जीन होता है जो कि कंट्रोल करता है मल्टीपल कैरेक्टर को। जैसे एक कोट कलर को चूहे में कंट्रोल कर सकता है, कोट कलर को, और ये डेट भी कराता है। कैसे कराता है? देखो, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन रहे तो ये कोट कलर प्रोवाइड करता है। यही अगर कैपिटल वाई हो गया तो ये डेथ करा देता है। अगर स्मॉल वाई है तो रिसेसिव कलर देगा। तो ऐसे करके यहाँ पे रेशियो 2:1 आता है। ठीक है, एक जीन कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए रिजल्ट ऑफ, तो फिनोटाइप मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है। तो फिनोटाइप किसके वजह से होता है? इन्वायरमेंटल चेंज। देखिए, जैसे कि आप कहीं ठंडे जगह पे रह रहे हैं तो आप गोरे दिखोगे। अगर कहीं ऐसे जगह पे रह रहे हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जहां बहुत गर्मी है तो आप काले दिखोगे, तो आपका फिनोटाइप है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, कौन फीमेल है कौन मेल है आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना, तो ये सी वाला होगा। एलील्स क्या होते हैं जी? एलील जो होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन या डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन होते हैं। लाइक एलील, जैसे ये स्मॉल वाई है, जैसे वाई है तो वाई का अल्टरनेट फॉर्म क्या होगा? स्मॉल वाई। ये देखो कैपिटल आर है, इसका क्या होगा? अल्टरनेट फॉर्म आर। तो ये क्या है? एलील है। ठीक है, जैसे कैपिटल आर का क्या हो सकता है? स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म है जीन के, जिन्हें हम एलील बोलते हैं। अगला है, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिसिपेटेड बाय द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिसेम्बल बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, तो ये होता है कोडोमिनेंस 1:2:1। जब आप जैसे नॉर्मल क्रॉस कराते हो कैपिटल आर स्मॉल आर की, ठीक है, तो ये जैसे मान लो ऐसे आप क्रॉस करा लो तो जो F1 आएगा ये आएगा, तो ये क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा, आर सिर्फ एक्सप्रेस करेगा मेंडल के अनुसार। लेकिन देखो वहां पे कोडोमिनेंस में क्या होता है, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आ रहा है तो
ये अपना कलर अलग शो करेगा, ये अपना अलग शो करेगा। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये अगर रेड करेगा व्हाइट करेगा तो इसमें पिंक आने लगेगा, ठीक है, कार्ल कोरेस ने बताया था। तो ये चीज आप जानते रहेंगे। द जीनोटाइप प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइन बाई, तो जीनोटाइप फिनोटाइप जैसे कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, उसके लिए आप F1 हाइब्रिड लोगे, उसका क्रॉस किससे करा दोगे जी, रिसेसिव से करा दोगे, ठीक है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस किससे कराना है, स्मॉल आर से, तो पता चल जाएगा कौन क्या है, तो टेस्ट क्रॉस होगा इसका राइट आंसर। द क्रोमोसोम कंटेंट 2n-2 नलीसोमी मोनोसोमी 2n-1 हैप्लॉइड स्मॉल एन ट्राइसोमी 2n+1, तो याद रखना है सब चीजें। द अब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो कैपिटल X0, तो ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम का होता है। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम कहां पे होता है, 18 पे, डाउन सिंड्रोम 21 पे। टे-सेक क्या होता है, कोई जीन की कमी से होता है। कीमेरा इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो कीमेरा क्या होता है, अलग अलग एक सेल है, इसमें कोई भी म्यूटेशन हो गया, सोमैटिक म्यूटेशन की वजह से आपका काइमेरा देखने को मिलेगा, ये आप जानते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ओपेरान, तो ओपेरान में क्या होता है, रेगुलेटर जीन नहीं होता है, ठीक है। देखो IPO ZYA, तो पहले तो रेगुलेटर निकाल दो, ये प्रोमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, ये तो पार्ट हो गए, ठीक है। ऑपरेटर ये हो गए, इनहांसर नहीं होता है पार्ट। स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल ऑफ, तो स्प्लाइसियोसोम इज द स्पेशल फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, नॉट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्प्लाइसिंग हो गया वो बैक्टीरिया में नहीं होगा। शार्प्स एंड रॉबर्टिस ने खोजा था इसको। द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। म्यूटान को ऐसा जीन का छोटा पार्ट जिसमें म्यूटेशन हो सकता है म्यूटान बोलेंगे। ओपेरान जो कि रेगुलेट कर सकता है किसी भी जीन को, टर्न ऑफ और टर्न ऑन कंडीशन कर सकता है जब उसकी जरूरत है। रेकॉन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द डीएनए जो कि रिप्लिकेशन कर सकता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट द प्रेजेंट, तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कराओगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, थोड़ा सा सैंपल मिला है डीएनए का, तो उसी से तो काम करोगे नहीं, खराब हो गया तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो आप क्या करोगे, उसको कई नंबर में बनाओगे, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कराओगे, डीएनए को कट भी कराओगे, तो जिंक फिंगर एनालिसिस नहीं होता है, तो यही सही है। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लास्ट विल अफेक्ट, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है, टीआरएनए को बनाता है ना, ठीक है। एमआरएनए को सेकेंड बनाता है, इसको भी सेकेंड बनाता है, तो ये 3 हटा दोगे तो टीआरएनए नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज द मेथड ऑफ, तो पीसीआर ये सब किसका मेथड है भैया, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग कराना चाहते हो, RFLP, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है भैया, पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर क्या होगा, पहले देखो जीन होगा, डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बना, तो ये पी भी करेगा, म्यूकर करेगा, ये करेगा। एचआईवी के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ये यूकैरियोटिक सेल ऐसे किसी को हाईजैक करता है, अपना काम खुद करवाता है। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, टेंडम रिपीट्स होते हैं, जो नॉर वाला होता है रीजन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो वहां पे होता है, और वो फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज हम कर सकते हैं सैटेलाइट डीएनए का, क्योंकि वहां पे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होते हैं ना, BNTR ये सब। आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, जब आप एक जीन होता है तो यहाँ इंट्रॉन रहेगा, एक्सॉन, इंट्रॉन, तो ये देखो एक्सॉन हो गया, ये इंट्रॉन हो गया, ये एक्सॉन, तो एक्सॉन जो होता है नॉन कोडिंग जीन होता है, उसको रिमूव कराते हैं, कट कराते हैं, फिर इंट्रॉन को जोड़ देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। देयर आर स्पेशल प्रोटीन दैट हेल्प टू ओपन अप डीएनए डबल हेलिक्स इन फ्रंट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, तो देखो वहां पे उसको ओपन करने का काम करता है डीएनए, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट करता है, गायरेज जो होता है सेकेंड होता है, या सुपर क्वाइलिंग को हटाता है, ये ध्यान देना, आप गलती मत करना। लाइगेज बीट को सील करता है, पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है, उसके पास एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। एक कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील ऑफ द ऑल जीन इन ए क्रॉप, तो इसे हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं। एक करेला है, मान लो करेला, यानी कि बीटर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बीटर गोल्ड, इसका पूरा जीन को आप लेके रख ले रहे हो कलेक्ट करके, तो ये जर्म प्लाज्म है।
जीन लाइब्रेरी नहीं होता है, जीन लाइब्रेरी में बहुत सारे होते हैं अलग अलग स्पीसीज के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड टू डिस्कवरी ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, CuSO4 प्लस CaOH करके होता है। पॉपुलर फंगिसाइड कितने, मिलर डेट ने डिस्कवरी किया था इसका, मिलर डेट, ठीक है। तो ये डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप हो रहा था तो उस समय ये डिस्कवरी हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ट्राइड इन इंडिया एज बायोफ्यूल सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉसिल फ्यूल। तो जट्रोफा कर्कस होता है, इससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, तो मिल्क से कर्ड बनता है तो वहां पे माइक्रोब टेक पार्ट करते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस हो गया, एस्टोबैक्टर हो गया, तो विटामिन B12 का प्रोडक्शन वहां पे बढ़ा देते हैं जी। Which of the following is mainly produced by the activity of anaerobic bacteria on the sewage? तो सीवेज पे एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है तो क्या बनाता है, मार्स गैस बनाता है, मेथेन बनाता है जी। Which of the following population इंटेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस में क्या होता है, एमेंसिलिज्म। जैसे देखो कोई भी बैक्टीरिया इस पे कोई भी फंजाई करेंगे तो ये इसको इनहिबिट करता है कुछ केमिकल उनका सिक्रेट करके, तो इसी के थ्रू हम बनाते हैं अलग अलग अपना प्रोडक्ट। चलो आगे चलते हैं हम फिर से। लार्ज वुडी वाइन्स आर द मोर कॉमनली फाउंड। लार्ज वुडी वाइन्स का मतलब समझते हो आप, ऐसे ऐसे लताएं लंबी लंबी ऐसे करके फैली हो चारों जंगल में, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। कस्कुटका क्या होता है, ये होता है टोटल स्टेम पैरासाइट, तो ये इक्टो पैरासाइट होता है। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। देखो सेक्स रेशियो पॉपुलेशन में होता है, जैसे ह्यूमन के अंदर मतलब कौन मेल है कौन फीमेल। नेटेलिटी मतलब जन्म दर कितना है, बर्थ रेट कितना है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट कितना है। लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, कम्युनिटी का होता है, कि जैसे लेयरिंग होता है ना जंगल की, कि सबसे नीचे हर्ब रहेगा, फिर सर्ब रहेगा, फिर ट्री रहेगा, उसके ऊपर और ट्री रहेगा, तो ये है स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि राइट आंसर है यहाँ पे। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है भैया, एक जगह आपके गांव की पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं, तो आपके गांव में कितने हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, जो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, और कौन रिप्रोडक्टिव है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, धरती का पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और कौन है प्री रिप्रोडक्टिव जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। इन द इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो देखो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके कितना खाना बना रहा है, वो होता है GPP, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो प्लांट जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसमें से कुछ खाता भी है, कुछ रेस्पायरेशन भी करता है, ठीक है। अब इसमें से रेस्पायरेशन को घटा दोगे तो कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी ऐसे हर्बीवोर जाता है, प्लांट को खा जाता है, फिर रेस्पायरेशन करता है, वो अपने अंदर जितना फूड बनाता है वो होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, कहीं एक जगह प्लांट एनिमल मिल रहा था, उसे वहां से उठा के लाए, प्रोटेक्ट कर दिए। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जैसे जंगल में से एनिमल को पकड़ के रखा जाता है, ये एक्स सिटू है। सीड बैंक भी एक्स सिटू है, बॉटनिकल गार्डन भी एक्स सिटू है। लेकिन सेक्रेड ग्रुप जो है वो इन सिटू है। बहुत सारे पीपल हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, कहा जाता है कि वहां पे भगवान होते हैं, ये होते हैं, वो ऐसे कहा जाता है ना, भूत प्रेत और सुपरस्टिशंस, तो सेक्रेट ग्रुप में आता है। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर कोर जोन होता है। तो यहाँ बफर जोन तक आप जा सकते हो, लेकिन कोर जोन में आपको जाना नहीं अलाउ होता है। द स्पीसीज कन्फाइंड टू पार्टिकुलर एरिया, तो पार्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहे, वो वहां से वहां के अलावा और कहीं नहीं पाए जाए, तो वो होता है आपका एंडेमिक स्पीसीज। एलियन क्या होता है, एक्जोटिक स्पीसीज, जैसे कि पार्थेनियम हो गया, इकोनिया क्रिस्पिस हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए, तो ये एलियन होते हैं। कीस्टोन क्या होते हैं, ये बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेयर स्पीसीज क्या होता है, जो कि कभी कभी देखा जाए, बहुत कम नंबर हो जिसका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो एकदम डीप सी वाटर में हाइड्रोथर्मल वेंट में कौन होते हैं, वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। Which of the following is not observed in the biological hotspot, तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस रहेगा, ऐसे प्लांट वहां पे पाए जाएंगे जो और कहीं नहीं पाए जाएंगे। स्पीसीज लॉस वहां पे तेजी से हो रहा होता है, इसलिए उसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हम बोलते हैं। लेकिन वहां पे हाई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, लेसर नहीं होगा, हाई होगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को देखो क्या मनाया जाता है, एनवायरमेंटल डे।
21 अप्रैल को अर्थ डे, ठीक, 21 अप्रैल को कि 21 को नहीं होगा, 22 अप्रैल को अर्थ डे होगा, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन डे होगा। एसिड रेन किसकी वजह से होता है जी? जब हमारे इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और बरसात के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसे एसिड रेन बोलेंगे ना। अगला है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो उसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन इसके वजह से क्या होता है, बर्ड का सेल कमजोर हो जाता है और अंडे में से बच्चे निकलने से पहले ही मर जाते हैं। एक थे रिचल कर्सन, इन्होंने लिखा था द साइलेंट स्प्रिंग कि एक दिन ऐसा आएगा कि बसंत ऋतु आएगा, कोई गाने के लिए चिड़िया नहीं रहेगी। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड वाटर कंटेंट कहाँ पे है? तो वो पोलर आइस में है, याद रखना। आर्डर ऑफ पीसीआर कैरी मूलिस ने दिया था, क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। डीनेचुरेशन 72, ऐसे करके जो भी टेम्परेचर है आप पढ़ना। प्लाज्मिड के लिए कौन करेक्ट नहीं है? प्लाज्मिड इज ए क्लोज सर्कुलर, ठीक है, ऑटो रिप्लिकेटिंग ऐसे होते हैं जो कि कैरी कर देते हैं फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल को, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफेरेबल होते हैं, तो आंसर यही होगा। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इज पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक्सटर्नल की बात करें तो आप एक्सोन्यूक्लियोज कहोगे, इंटरनल की बात करें तो आप इंडोन्यूक्लियोज कहोगे। गोल्डन राइस जो होता है पुत्रकीश ने बनाया था ताकि नाइट ब्लाइंडनेस बहुत लोगों को हो रहा था ना, तो उसी से बचने के लिए, तो वहाँ पे बीटा कैरोटीन प्रोडक्शन बायोसिंथेटिक पाथवे चेंज हो गया था, बीटा कैरोटीन बन रहा था और उसके वजह से विटामिन ए का सिंथेसिस हो रहा था। पेग का यूज क्यों करते हैं? हम क्या करते हैं जी? पेग पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल यानी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर के लिए करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर, तो इली लीली कंपनी थी, सबसे पहले बनाई थी आपका ह्यूमिलिन, और अब इंसुलिन को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। डीएनए और आरएनए सेगमेंट जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोब, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी कॉलेज का हमने कर लिया है डिस्कस, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लिए लाइक कर देना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।